बहुत बड़ी खुशखबरी है एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। आप कहेंगे सर हमारे तो बुरे दिन चल रहे हैं, 4 महीने से रिजल्ट नहीं आया है। तो बिल्कुल भाई, लेट जरूर हुआ है लेकिन अच्छा हुआ है, क्योंकि वैकेंसी में डबल धमाका हो चुका है। क्योंकि जितनी वैकेंसी आपकी पहले थी उसकी दोगुनी हो गई है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। पेपर लेट हुआ है तो रिजल्ट आने में लेट हुआ है, पर कोई बात नहीं। तो इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे, और कितनी वैकेंसी हुई है और किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी बढ़ी है, और आगे देखेंगे कि जो है राज्य वाइज कितनी जो है कट ऑफ जाने वाली है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसे देखेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोग देखेंगे, पहले जो है जो बीएसएफ की वैकेंसी थी मेल में, वो 52,211 थी, और अब जो हो गई है बढ़ के 10,222 ये बीएसएफ में बढ़ चुकी हैं। और सीआई जो फीमेल में थी, फीमेल में बीएसएफ में पहले थी 6,174 और अब हो चुकी है 12,076, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़त हो गई है। अगर इतना ज्यादा वैकेंसियां बढ़ी हैं तो ये भी कंफर्म है कि मेरिट भी अब कम जाएगी। तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियां बढ़ी हैं। फिर दूसरी पोस्ट आपके सामने दी गई है मेल में, जो है सीआईएसएफ, इसमें 9,913 वैकेंसियां थी, ठीक है। और जो बढ़कर हुई है वो 11,555 हो गई हैं। और सीआईएसएफ में जो फीमेल की थी वो 11,025 थी, और आज के डेट में 13,632 हो चुकी है फीमेल में। तो इनको देखेंगे। फिर तीसरी जो पोस्ट थी आपकी सीआरपीएफ की, इसमें जो मेल की वैकेंसियां थी वो 3,266 थी, और जो सीआरपीएफ है इसमें अब बढ़कर हो गई है 9,301 वैकेंसी बढ़कर हो चुकी है। फिर आगे देखेंगे, जो फीमेल है इसमें जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी थी वो 3,337 थी, और अब हो गई है 9,410 वैकेंसी, यानी कि लगभग हर पोस्ट पे जो है पोस्टेज बढ़ चुकी हैं और अच्छी खासी बढ़ी हैं। इन सभी देखेंगे। फिर अगली आपके सामने दिया गया है एसएसबी में 593 थी, और अब हो चुकी है 1,884, ये मेल में है। अब फीमेल में देखेंगे, फीमेल में जो थी 635 थी, और अब बढ़कर हो गई है 1,926 वैकेंसी, बहुत ज्यादा बढ़त हुई इस पोस्ट पे भी। फिर अगले दिया गया आपके सामने आईटीबीपी में जो वैकेंसी पहले थी वो थी 2,694, और अब जो हो गई है वो 5,327 हो गई है मेल में। और फीमेल में पहले थी 3,189, ठीक है, और अब जो हो गई है 6,287, लगभग डबल पोस्टें हो चुकी हैं। फिर उसके आगे आपके सामने एक वैकेंसी थी एआर असम राइफल्स में 1,448 वैकेंसी थी, और अब हो गई है 2,948 वैकेंसियां हो चुकी हैं। फीमेल में यहाँ पर 1,490 वैकेंसी थी, और अब हो गई है 2,990 वैकेंसी हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। आगे एक पोस्ट आपके सामने दी गई है एसएसएफ की, इसमें 222 पोस्टें थी, अब जो है अभी 222 पोस्टें हैं, और फीमेल में 296 थी, और इसमें भी 296 है, यानी कि जो एसएसएफ है यहाँ पर वैकेंसियों की बढ़त देखने को नहीं मिली है। जितनी वैकेंसी पहले थी उतनी ही अब भी है, ठीक है। आगे एक पोस्ट आपके सामने एनसीबी में पहले भी 0 थी और अब भी 0 है। यहाँ पे किसी भी यानी अलग से कोई पोस्ट एनसीबी की नहीं बढ़ाई गई है, उसने अपना डाटा नहीं जारी किया है। तो ये वैकेंसियों में बढ़त हुई है। आइए देखते हैं कि किस वैकेंसी में जो ये तो मेल फीमेल का डाटा था, अगर दोनों को एक साथ देखा जाए तो किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसियां बढ़ी है, इसके विषय में जानेंगे। हाँ, इसमें देखना है कि जो पहले कितनी थी अब कितनी है और कितनी बढ़ी है, इसको देखना है। तो मेल और फीमेल को मिला के जो बीएसएफ में पहले वैकेंसियां थी वो थी 11,385, और अब बढ़कर हो गई है ठीक है 22,303 वैकेंसियां हो चुकी हैं। और जो वैकेंसी बढ़ी है वो बढ़ी है 10,918, ये जो है बीएसएफ के अंदर वैकेंसियां बढ़ी हैं। फिर अगर देखा जाए इसी हिसाब से सीआईएसएफ को देखा जाए तो 20,938 वैकेंसी थी, अब हो गई है वो 25,190 हो गई है, यानी कि सीआईएसएफ में जो वैकेंसी बढ़त देखने को मिली है ये 4,252 वैकेंसियों की बढ़त हुई है। फिर आगे आपके सामने एक है सीआरपीएफ, जो है सीआरपीएफ में जो पहले वैकेंसी थी ये थी 6,603 वैकेंसी, अब जो हो गई है ये 18,711 वैकेंसी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे जो बढ़त देखने को मिली है 12,108 वैकेंसियों की बढ़त देखने को मिली है। उसके सामने आपके सामने दिया गया एसएसबी एक वैकेंसी है। एसएसबी में पहले थी 1,228 वैकेंसी, अब जो हो चुकी है 3,810 वैकेंसी, यानी कि 2,582 वैकेंसियों की बढ़त देखने को मिली है। फिर इसके आगे दिया गया आईटीबीपी में जो पहले वैकेंसी थी 5,883 थी,
अब हो गई है 11,614। इसमें 5,731 वैकेंसियों की बढ़त देखने को मिली है। इसके बाद है असम राइफल्स। असम राइफल्स में पहले थी 2,938 वैकेंसियां थी, अब 5,938 हो चुकी हैं। इसमें 3,000 पोस्टों की बढ़त देखने को मिली है। ठीक है, उसके बाद एक पोस्ट है एसएसबी। एसएसबी में 518 पहले भी थी और 518 भी है, यानी 0 वैकेंसी की कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं बढ़ाई गई है। और एनसीबी में तो आपको पहले ही बता दिया गया, पहले भी 0 थी और अब भी यहाँ पे अब की बार पोस्ट नहीं जोड़ी गई है। अब आगे देखते हैं कि कितनी कट ऑफ कहाँ की जाएगी। इस चीज के विषय में लोग बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है हमारी कितनी जाने वाली है, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि कट ऑफ अब की बार की हाई जाने वाली है, वो अब कम से कम 10-10 नंबर कम होगी, क्योंकि वैकेंसियां डबल हो गई हैं, लगभग दोगुने के आसपास हो गई हैं। ठीक है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। पहले जो टोटल पोस्ट थी वो 26,146 थी और अब हो गई है 46,617, यानी 20,471 वैकेंसी अब की बार जो है बढ़ चुकी हैं। तो इसलिए अब मेरिट तो डाउन जाने वाली है। तो आइए देखते हैं राज्य वाइज की किस राज्य की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, और हम लोगों ने इसको 3 जोन में रखा है। तीनों जोनों को जानेंगे कि किस जोन की मेरिट जो है सबसे ज्यादा जाने वाली है, कहाँ की जो है औसत में जाने वाली है और कहाँ की कम जाने वाली है। सबसे पहले हम लोगों ने रेड जोन में रखा है, इसे याद रखेंगे। रेड जोन में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और उत्तराखंड है। ये जो है ये थोड़ा सा रेड जोन में, यहाँ की जो मेरिट है वो थोड़ा सा ज्यादा जाती है, हर बार हर पेपर में ज्यादा जाती है। कोई भी केंद्र की वैकेंसी आती है तो यहाँ पर जो मेरिट होती है वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये रेड जोन वाले जितने भी राज्य हैं यहाँ की मेरिट ज्यादा जाएगी। येलो वालों में देखेंगे, जो येलो में रखा गया है ये दिल्ली है, झारखंड है, हिमाचल है, छत्तीसगढ़ है और चंडीगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है। यहाँ की जो मेरिट है वो ये कह सकते हैं कि औसत जाने वाली बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, बस ये है कि अपने यहाँ से काफी कम जाने, यानी कि रेड जोन से काफी कम जाने वाली है। फिर जो थर्ड जोन में हम लोगों ने रखा है वो रखा है ग्रीन जोन में। इसे देखेंगे ग्रीन में कौन कौन है। यहाँ की जो मेरिट है वो सबसे कम जाएगी। ग्रीन में जो सबसे पहला राज्य दिया गया है उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, अंडमान निकोबार है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, असम है, पांडुचेरी है, त्रिपुरा है, कर्नाटका है, मिजोरम है, तमिलनाडु है, सिक्किम है, गोवा है और नागालैंड है। ये जो जोन रखे गए ग्रीन जोन में, यहाँ की मेरिट जो है बहुत ही कम जाती है और इस बार बहुत ही कम जाएगी। बस ये कह सकते हैं कि जो पास मार्किंग होता है बस उतनी ले आएंगे ये लोग, इनका सिलेक्शन यहाँ से हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस राज्य में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ये जो कट ऑफ है बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ आपको बताई जा रही है, तो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकती है। ये भी है कि कई राज्यों की एग्जैक्ट होगी, कई राज्यों की 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकती है। हो सकता है 1 आधा नंबर ज्यादा चली जाए या फिर 1 आधा नंबर कम भी जा सकती है, लेकिन कई राज्यों की तो एकदम सटीक होगी, क्योंकि ये बहुत ही जो है एनालिसिस करने के बाद तो आपको ये कट ऑफ बताई जा रही है। तो आइए देखते हैं कि किस राज्य की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो स्टेट वाइज हम लोग देखेंगे, ठीक है, और कैटेगरी वाइज भी देखेंगे कि किस स्टेट में किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो सबसे पहले स्टेट में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यूआर में यदि आपके नंबर 124 के आसपास हैं तो आप रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, और तुरंत फिजिकल की भी तैयारी है कर रही है सर, हमारा जो विभाग है ये तुरंत कट ऑफ की फिजिकल की तैयारी करवा रहा है। तो इसे देखिएगा, जो यूआर की 124 नंबर के आसपास है जाने की संभावना है, ईडब्ल्यूएस की 120 और ओबीसी की 122, एससी की 110 और एसटी की 100 नंबर। ये यूपी का डाटा है। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप यूपी में फिजिकल की तैयारी कर सकते हो और आपका सिलेक्शन भी तय है। ठीक है, उसके बाद दिया गया हमारे सामने राजस्थान और हरियाणा। ये भी उत्तर प्रदेश के समथिंग ही रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसे देखेंगे, यहाँ पे दोनों को एक साथ दे दिया गया, हरियाणा और राजस्थान का। हरियाणा में यदि यूआर वाले बच्चों के 122 नंबर है और ईडब्ल्यूएस वाले जो लगा रखे हैं उनके 118 नंबर है, ओबीसी वालों के 121 और एससी की 109 और एसटी की 100 नंबर तक मेरिट जाने की संभावना है। इसे याद रखेंगे। उसके बाद दिया गया आपके सामने मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में यूआर वाले बच्चों की जो मेरिट जाने की संभावना 120 के आसपास है और ईडब्ल्यूएस वालों को 112, ओबीसी वालों को 118, एससी वालों को 105 और एसटी वालों को 95 नंबर कट ऑफ जाने की संभावना है फिजिकल के लिए। फिर उसके बाद आपको दिया गया बिहार। तो बिहार में याद रखेंगे, बिहार में यूआर वाले बच्चे 117 और ईडब्ल्यूएस वाले 112 और ओबीसी वाले बच्चों की 114 और एससी वालों के 96 और एसटी वालों की 110। ठीक है, यहाँ पे एससी की जनसंख्या ठीक ठाक है, इस वजह से एससी से एसटी की थोड़ा सा जो है मेरिट ज्यादा जाने की संभावना पाई जा रही है।
फिर आगे देखा गया है कि जो एक झारखंड दिया गया है, झारखंड में जो यूआर वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चे हैं, इनकी 105 और ईडब्ल्यूएस वालों की 90 और जो ओबीसी वाले हैं उनकी 100 और एससी वालों की 80 और एसटी वालों की 85 जो नंबर है, इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है। उसके बाद आपके सामने दिया गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे यूआर वालों की 95 और ईडब्ल्यूएस वालों की 75 और ओबीसी वालों की 95, एससी वाले बच्चों के लिए 85 और एसटी के लिए 88। ये स्क्रीनशॉट रख लेना लेकर, और इसी के आसपास अब की बार जो है मेरिट जाने वाली है। फिर आपके सामने दिया गया दिल्ली और उत्तराखंड एक साथ दे दिया गया है, इनकी लगभग कट ऑफ एक जैसी जाएगी, एक आधा नंबर ऊपर नीचे रहती है। तो जो दिल्ली और उत्तराखंड की यूआर वाले बच्चों की 115 और ईडब्ल्यूएस वालों की 110, ओबीसी वालों की भी 110 और एससी वालों की 105 और एसटी वालों की 100, इतनी कट ऑफ जाएगी, इन्हें याद रखेंगे। और फिर दिया गया हिमाचल। हिमाचल में जो है यूआर वाले बच्चों को 110, ईडब्ल्यू वालों को 107 और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 104 और एससी वाले छात्रों के लिए 98 और एसटी वालों के लिए 100 नंबर। ठीक है, इतनी कट ऑफ जाने वाली है। जितने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और उसके बाद दिया गया हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो यूआर वाले बच्चे हैं इनके 90 के आसपास मेरिट रहने की संभावना है और ईडब्ल्यूएस वालों की 88 और ओबीसी वालों की भी 88, एससी वालों की 83 और एसटी वालों के 70 नंबर मेरिट रहने की संभावनाएं हैं। ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल को देखिएगा, पहले जो वेस्ट बंगाल के यूआर की मेरिट है वो 85 है और यूडब्ल्यूएस वालों के 70 के आसपास जाएगी और जो ओबीसी वाले हैं 75 और एससी वाले 72 हैं और एसटी वाले 84 के आसपास जाएगी। यहाँ पर एसटी की मेरिट थोड़ा सा ज्यादा जाएगी एससी वालों से, क्योंकि एससी के यहाँ पे जो है फॉर्म कम भरे गए थे। उड़ीसा अगर देखा जाए तो उड़ीसा में यूआर वाले 85 और ईडब्ल्यूएस वाले 80, ओबीसी वाले 82 और एससी वाले 70 और एसटी वाले भी 70 के आसपास ही रहेंगे। गुजरात को देखा जाए, गुजरात में जो है यूआर वाले 80 हैं और ईडब्ल्यूएस वाले 75, ओबीसी वाले 75 और एससी वाले भी यहाँ पर 75 ही रहेंगे और एसटी वालों की जो मेरिट जाएगी वो 70 के आसपास जाएगी। फिर आपके सामने दिया गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दिया गया है आपको जो यूआर वाले हैं उनकी 75 जाएगी और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 70 जाएगी, ओबीसी वालों की 65 रहेगी और एससी वालों की 70 रहेगी और एसटी वालों की 55 के आसपास जाने की संभावना है। और फिर है आपका पंजाब राज्य। पंजाब में जो यूआर वाले बच्चे हैं जिनके 80 नंबर हैं उनका हो जाएगा इस बार। ठीक है, फिर जो है ईडब्ल्यूएस जो लगा रखे हैं 65, ओबीसी वाले 75 और एससी वाले जो है 75 और एसटी वाले जो है वो 50 के आसपास जाने की संभावना है। असम वगैरह है, यहाँ पे तो बस आपको बता दूं जो असम है यहाँ पे बस आप पास मार्किंग ले आइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो असम जो है यहाँ पर यूआर की जो है 65 है, ईडब्ल्यूएस वालों की 60 है, ओबीसी की 60 है और एससी वालों की 58 है और एसटी वालों की जो है 56 के आसपास जाने की संभावना है। तो ये जो राज्य वाइज कट ऑफ भी हमने आपको बता दिया है, तो इससे ये मान के चलिए कि एक आधा नंबर ज्यादा या एक आधा नंबर कम भी हो सकता है और कई राज्यों की तो एग्जैक्ट ही जाने वाली है, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। तो जिन लोगों के नंबर इनके आसपास है, कहने का मतलब ये है कि वो लोग फिजिकल स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और जल्द ही आपको फिजिकल की डेट भी दे दी जाएगी। तो आपको लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, जो समय बचा है इसके लिए आप पूरा रातों दिन एक कर दीजिए फिजिकल के लिए और इस बार अपना सिलेक्शन ले लीजिए। अगर बच्चियों की बात की जाए तो इन्हें याद रखेंगे जो बच्चियों की मेरिट है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया यूआर की 124 है यूपी में, तो जो बच्चियां हैं ये मान के चलिए कि इनकी 5 से 6 नंबर यहाँ मेरिट कम हो सकती है। ये मान के चलिए कि यहाँ पर 118 117 में बच्चियों को बुला लिया जाएगा। ये यूआर वाली है। ईडब्ल्यूएस वाले ये 115 से 116 तक, ओबीसी वाले भी 116 से 117 के आसपास जो फीमेल है उनको बुला लिया जाएगा। एससी की जो फीमेल है इनको 105 के आसपास बुला लिया जाएगा, यानी लगभग 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए हर राज्य वाइज जहाँ की जो भी है। जैसे राजस्थान हरियाणा का दिया गया है 122, तो यहाँ पे 4 से 5 नंबर आप कम कर सकते हो। 117 से 118 नंबर जो है लड़कियों की मेरिट जाएगी। तो ये अपना फीमेल जो है अपने अपने राज्य वाइज जो है 4-4 5-5 नंबर कम कर लेंगे इस कट ऑफ के अनुसार, ये हम मेल की बता रहे हैं। और फीमेल की मेरिट कम से कम 4 से 5 नंबर इनसे कम ही रहेगी, ये तय है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर हम लोग अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।